यहाँ पे आपके पास 3 डेटा आ रहा है, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये 3 डेटा किस तरीके से आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पेजेस नाम का फोल्डर बनाया है, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड होम, सिंपल सा कोड है, एक रिटर्न हो रहा है डेटा। यहाँ पे मैंने इनको सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे इनको मैंने शो कर दिया, यानी कि रेंडर कर दिया। इतना तो क्लियर है और डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ अबाउट लिखा है तो यहाँ पर अबाउट का डेटा है, ये होम और कॉन्टैक्ट का ना है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट का लिखता हूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का डेटा है, यानी कि लिंक बनाना है, जैसे हम एंकर टैग यूज करते हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे मैं इस पे एंटर करता हूँ तो पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये पेज पूरा का पूरा रिलोड हो रहा है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस पे एक इशू आता है, हारे मुझे CSS बार बार लोड करनी पड़ेगी, मुझे नहीं करना। दूसरी चीज होगी। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर कोई गलत पेज डालता है तो यहाँ पे नॉट फाउंड का एरर है। तो ये 3 चीजें मुझे करनी है। अभी किससे होंगी, वो होंगी आपकी राउटर्स के थ्रू, यानी लिंकिंग बनाना, रीलोड कम करना और नॉट फाउंड का पेज देना। अभी किस तरीके से हो सकती है रिएक्ट में, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। अब इसको करने से पहले हमें क्या चाहिए, एक पैकेज चाहिए। ठीक है, तो वो पैकेज क्या है, तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, रिएक्ट राउटर। सो यहाँ पर अपन क्विक स्टार्ट में चलेंगे। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे क्या करना है, यार्न ऐड राउटर। हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा तरीका अलग है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिएक्ट डॉम, ठीक है, @5 वर्जन। क्यों 5 वर्जन, क्योंकि इसके अंदर पुराना तरीका है, वो देखेंगे सबसे पहले, एंड देन वी विल गो फॉर 6। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ समय लेगा और डन। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैकेज जेसन में चलते हैं फाइल में। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्ट डॉम राउटर आपके पास 5 आ गया, बढ़िया है। अब क्या चाहिए मुझे, मैंने बोला मुझे पेज के हिसाब से आपके ये कंपोनेंट रेंडर करने हैं। तो किस तरीके हो पाएंगे, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, क्या इंपोर्ट करना है, मुझे करना है ब्राउजर राउटर, और उसको हम लिखेंगे राउटर। ठीक है, सबसे पहले अपन को यही चाहिए, इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन राउटर, और इस राउटर में ये पूरे कंपोनेंट यहाँ पे डाल देते हैं, बढ़िया। इसके बाद मुझे चाहिए स्विच इज लाइक मैच करने के लिए, जैसे मैच करते हैं ना स्विच में, इसी तरीके जैसे हम कोड में यूज करते हैं स्विच, वैसे ही है स्विच। ठीक है, अब इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो ये डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस पैदा करेगा कि कौन से लिंक पे कौन सा राउट आपका ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डाला इसको। देन इसके बाद अपन को चाहिए एक और, जिसको बोलते हैं राउट। रिएक्ट राउटर डॉम में ये राउटर नाम का कोई भी ऐसा है नहीं मेरे पास कि जिसको मैं यूज कर सकूं। यहाँ पे सिर्फ ब्राउजर है, और ब्राउजर को मैंने नाम चेंज करके राउटर कर दिया। अब इसके बाद आपका राउट यूज होगा। तो राउट क्या कहता है, राउट कहता है कि मुझे दो राउट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट डालेंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या चाहिए, पाथ क्या है, स्लैश, यानी कि कुछ भी नहीं है, होम, यानी कि जो आपका रूट वाला है वहीं पे आपका होम खुले। उसके बाद आपका अबाउट, और अबाउट के लिए मुझे अबाउट वाले लिंक पे जाना है। एंड देन आपका कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के लिए मुझे कॉन्टैक्ट वाले राउट पे जाना है। ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ से। अब चला के देखते हैं। तो अगर अब मैं होम पे जाता हूँ तो होम मिलेगा, और अगर मैं जाऊँ कॉन्टैक्ट पे तो क्या होगा, होम आ रहा है, यानी अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एग्जैक्ट लिखना होगा। चलो अब एग्जैक्ट लिखा, एंड देन देखिए तो कॉन्टैक्ट पे आ गया, और अगर अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट पे जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर अब मैं इसको हटाऊं तो हम पे जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ, एग्जैक्ट लिखते ही सही क्यों हो गया। एक्चुअली जब अबाउट का आया या कॉन्टैक्ट का आया तो सबसे पहले उसका क्या था, एक फॉरवर्ड स्लैश था, तो उसने इसे मैच कर लिया, तो इस वजह से वो होम पे डायरेक्टली चल गया, आगे जाने ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट लिखा तो मैंने कहा सिर्फ मुझे फॉरवर्ड स्लैश ही हो, यानी कुछ ना हो, एम्प्टी हो, उसके आगे कुछ भी ना हो। तो अबाउट लिखा हुआ, तो अब उसने कहा नहीं, इसे मैच नहीं किया, देन वो गो फॉर अबाउट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तरीका है आपका एक पेज बनाने का। ठीक है, ओके, इसके बाद अपन आते हैं नॉट फाउंड पेज पे। ठीक है ना, यानी पहला काम हो गया, 2 टास्क और बचे हुए हैं, जिसमें आपका नॉट फाउंड और आपका रिलोड ना हो पेज, वो किस तरीके से होगा वो समझाऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं नॉट फाउंड पे। तो नॉट फाउंड के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे राउट लिखते हैं, और यहाँ पर एक पार्ट डालते हैं स्टार। ठीक है, यानी कि सारे के राउट जो भी इसके साथ नहीं मैच करेगा वो सीधा डायरेक्टली इस राउट पे चला जाए। एंड यहाँ पर मैं एक, यहाँ पे बनाते हैं अपन एक नॉट फाउंड का कंपोनेंट RFCE, और यहाँ पे इसको सेव किया, और यहाँ पे यूज करते हैं कंपोनेंट, और यहाँ पे लिखते हैं नॉट फाउंड। तो एक्चुअल में आया नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, नॉट फाउंड। ठीक है, तो अभी आपके पास नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। तो यानी कि जो भी राउट एग्जिस्ट नहीं करता वो आपका यहाँ पे डायरेक्टली आ जाए।
चलो ये तो क्लियर हो गया, यानी सेकंड टास्क हमारा नॉट फाउंड का भी हो गया। तीसरा टास्क क्या था कि मुझे यहाँ पे अभी भी रिफ्रेश हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिंक बनाऊंगा, उनके क्लिक पे ये पूरा पेज रिफ्रेश होगा, सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लिंक यूज करेंगे। तो किस तरीके से होगा वो समझाता हूँ। सबसे पहले अपन यहाँ पे यूएल यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं होम, कॉपी पेस्ट एंड अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपके पास ये तीनों आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक CSS बना के रख रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं किया, यूएल में लिस्ट नन कर दिया और लाइन लेफ्ट कर दी डिस्प्ले, और एल के लिए डिस्प्ले इन लाइन, पैडिंग 5 एंड पॉइंटर डाल दिया, ठीक है। अब इनको डायरेक्टली मैं यहाँ पर स्टाइल में यूज कर लेता हूँ, और इधर भी वन स्टाइल में एल यूज कर लेते हैं। तो अगर आप देखो तो लाइन में आ रहा है, पढ़िए, ठीक है। अब मुझे इस पर लिंक डालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जैसे एंकर टैग यूज करते हैं, तो हम एंकर टैग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे लिंक। तो यहाँ पे लिंक के लिए आपको कॉल कराया, यानी इंपोर्ट कराया, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिंक यूज करता हूँ, ठीक है। इस लिंक को इसमें डालते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 यूज हुआ। कहाँ पे जाना है, तो सबसे पहले होम के लिए तो स्लैश, ठीक है, 2 यूज करते हैं, और यहाँ पर अपन जाएंगे, सॉरी गलत जगह, और यहाँ पर अपन जाएंगे 2 अबाउट में, एंड 2 आपका जाएगा कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अब जैसे किया तो रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर एरर आया। क्यों एरर आया, तो अपन ने गड़बड़ क्या की कि इस यूएल को मुझे राउटर में डालना पड़ेगा, बिना राउटर के वो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब ध्यान से देखना, अभी मैं होम पे जाऊंगा तो देखो लिंक चेंज हो रहा है, और यहाँ पे देखना ये रिफ्रेश नहीं होगा। अबाउट आ गया, लिंक चेंज हो गया, बट रिफ्रेश नहीं हुआ। फिर से रिफ्रेश देखो, रिफ्रेश नहीं हुआ, लिंक चेंज हुआ, कंटेंट चेंज हुआ। तो ये यहाँ पे आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन रेडी हो जाती है। ये तरीका है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का, यानी एक ही पेज है और एक ही पेज के अंदर सिर्फ आपका कंटेंट चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा डेटा नहीं चेंज हो रहा। सबसे अच्छी बात है कि पूरा पेज लोड नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी CSS जावास्क्रिप्ट पूरी लोड नहीं हो रही, सिर्फ आपके कंपोनेंट चेंज है। तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रोवाइज आ गया। सो ये था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।